हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इससे जरूरी हो गया है कि हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार रहें कि इन फ्यूचर अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फ्रॉम ब्लैकआउट्स टू बंकर इनसाइड इंडिया सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन 7th ऑफ मई। यानी कि हमारे देश के अंदर 7 मई की जो तारीख है उसे डिसाइड किया गया है टोटल 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि 244 वो स्टेट्स भारत के जिनका बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान के साथ में, वहां के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब जगह पर एक ड्रिल एक्सरसाइज चलाई जाएगी। ये ड्रिल एक्सरसाइज क्या होती है अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ, बट यहाँ पे ये जो आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी इसमें ब्लैकआउट जैसा भी आपको देखने को मिलेगा, बंकर जैसा भी देखने को मिलेगा। बट ये है क्या, चलिए इसको थोड़ा सा बेसिक जो है ना इसका वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि कहानी है क्या। राइट, देखिए होता क्या है कि जब भी हम वॉर की बात करते हैं ना, जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो किसको होती है, सिविलियंस को होती है। जैसे कि आप अभी देखो रशिया वर्सेस यूक्रेन आप देख सकते हो, या इजराइल वर्सेस गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हो, है ना। तो अब इसमें होने क्या जा रहा है, 1971 का समय था जब भारत के अंदर वॉर हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब क्या होता है बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। उस टाइम पे कई बार आपने अगर सुना हो या फिर आपके घर में दादाजी नाना नानी इन लोगों को ये सारी बातें पता होंगी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे सायरन बजाए गए थे। सायरन बजने का मतलब क्या होता है कि भैया ये वो जगह है जहाँ पे अटैक होने के पूरे चांसेस हैं। तो 1971 में ऐसा भारत के अंदर हुआ था जब भारत में बहुत सारी जगह के ऊपर सायरन बजाए गए थे कि वॉर लाइक सिचुएशन है तो आपको बचना है। बट बचना कैसे है, तो यहाँ पर इस बार क्या होने जा रहा है, इस बार पहले से जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको पहले से तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर ऐसी कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से रेडी हो सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 7th ऑफ मई को हमारे देश के अंदर जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है और जो डिफेंस अफेयर मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, इन दोनों के द्वारा यानी कि अमित शाह जी एंड राजनाथ सिंह जी, इन दोनों लोगों के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम भारत के अंदर वो राज्य वो स्टेट जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर हम ड्रिल एक्सरसाइज को कंडक्ट कराएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें जो सिविलियंस हैं उन सिविलियंस को बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, आपको पैनिक नहीं लेना है और आपको क्या क्या चीजें वहां पर करनी है, इसके बारे में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी जो ट्रेनिंग दी जाएगी इस ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होंगी ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, एक्टिवेशन ऑफ द एयर रेड वार्निंग सायरन, यानी कि सबसे पहले तो वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग कैसे दी जाएगी, शहरों के अंदर सायरन बजाए जाएंगे, यानी कि बहुत सारी जगह पे आपको सायरन सुनने को मिलेगा। ठीक है, अगला ट्रेनिंग सिविलियंस इंक्लूडिंग द स्टूडेंट। कई बार आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा। साथ ही साथ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रैश बैकआउट प्रोटोकॉल, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लैकआउट होता है, यानी कि पूरे एरिया की जो लाइट है वो काट दी जाती है, तो यहाँ पे इसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे जिसको फॉलो करते हुए ऐसा किया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, क्या क्या चीजें कहाँ पे जरूरी है उसको इंस्टॉल भी किया जाएगा। साथ ही साथ में इवैक्यूएशन प्लान क्या होना चाहिए, मान लीजिए किसी जगह पर अटैक होता है तो वहां से कैसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पे हॉटलाइन एंड रेडियो कम्युनिकेशन जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा हमारे इंडियन एयरफोर्सेस के साथ में, ताकि प्रॉपर मैसेजिंग हो सके। साथ ही साथ में यहाँ पे एक्टिवेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सिविल डिफेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग द वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ऐसे सिविलियंस हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे मान लो कहीं पे आग लगती है तो कैसे हमें बचाना है, उन सभी चीजों को यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंट्रोल रूम एंड शेडो रूम, कंट्रोल रूम और जो शेडो रूम होना चाहिए प्रॉपरली एक्टिव होना चाहिए। क्लीनिंग बंकर्स एंड ट्रेंचेस, यानी कि जो बंकर्स बनाए जाते हैं ताकि अटैक से बचा जा सके उनको प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग स्टार्ट की जाएगी, और साथ ही साथ में ट्रेंचेस को बनाया जाएगा। अपडेशन ऑफ सीडी प्लान एंड रिहर्सल, ये सभी चीजें जो हैं ये सारी चीजें आपको 7 तारीख को भारत के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के टेंशन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को भी कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है कि या फिर कैसे मिटिगेशन प्रोसेसेस हमें फॉलो करने हैं,
वो सारी चीजें आपको 7 तारीख को देखने को मिलेंगी। तो 7 तारीख को आपके शहर में भी सायरन सुनने को मिल सकते हैं, यानी कि कल। तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या क्या रहेगा, वो तो देखने को मिलेगा कब, 7 तारीख को। ठीक है, तो ये तो था अपना आज का बर्निंग सेशन। बट आप अब मुझे बताएंगे इंडस वाटर ट्रीटी को कब साइन किया जाता है, बगलिहार डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, और उरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, कमेंट के अंदर आंसर करके बताएगा। मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।